सूरज और सूरज की पूरी गर्मी जमीन की ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टखनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफ्सा नफ्सी के आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा, इलाहल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। आय अल्लाह, आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगू। आय अल्लाह, मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, आय अल्लाह की नबी, तो कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यह हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो, किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते, और पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते, मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे, और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया। लियौमिल क़यामह, कयामत के दिन के लिए, अल्लाह से कयामत के दिन में मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है, तो कयामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है, शिफाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है? फजर की नमाज में देख लीजिएगा इस उम्मत का क्या हाल है। मौलवी जर्जीज की पूरी तकरीर सुनने के बाद मस्जिदों का जायजा ले लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के टाइम पर आपकी मस्जिदें बता देंगी कि आज के इस जलसे का कितना असर हुआ है, कितना असर हुआ है। ये सूरत हाल, ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूं रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आपके लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर, कभी गौर किया? मेराज हुई, सफर मेराज पे गए, बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम को एक तोहफा दिया। तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी गई।